डियर स्टूडेंट्स, आज ये इंटरमीडिएट की आखिरी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स इसके राइटर हैं एडनी रिच। Aunt Jennifer's tigers prance across a skin, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tea. They pace in sleek chirwelic certainly. Aunt Jennifer's tiger prance across a skin. आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के चीते, प्रांस माने उछलते कूदते हैं, एक रास ए स्कीन। आंट जेनिफर के चीते जो है एक पर्दे पर उछलते कूदते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, ब्राइट माने चमकीले, टोपाज कहते हैं पुखराज को, और डेनिजन्स मीन्स निवासी, ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन हरे भरे संसार के, वर्ड ऑफ ग्रीन यानी हरे भरे संसार के, चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के वे निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द टी। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं, द मैन आदमियों से, बीनीथ द टी जो पेड़ के नीचे आदमी रहते हैं वे उनसे डरते नहीं हैं। दे पेस इन सिलीक, दे पेस, पेस मीन्स गत करते हैं, वे गत करते हैं इन सिलीक यानी आकर्षक तरीके से, चिल्वैरिक वीरतापूर्वक, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, वे आकर्षक तरीके से निश्चितता के साथ गत करते रहते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर रूल फाइंड इवन द इवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's fingers flirting. Aunt Jennifer की उंगलियां flirting मीन्स फड़फड़ाती हैं, थ्रू हरूल यानी ऊन से के द्वारा आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ाती हैं। चाची जेनिफर की उंगलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल। फाइंड मीन्स खोजती हैं, इवरी नीडल्स मीन्स जो है सुई जो होती है, हाथी दांत की बनी जो सुइयाँ होती हैं, हार्ड टू पुल उनको खींचने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कि हाथी दांत से बनी सिलाई को खींचना जो है कठिन प्रतीत होता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट यानी चाचा अंकल का जो वैवाहिक बंधन है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का जो बंधन है, सिट्स हैवली भारी पड़ता है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड चाची जेनिफर के हाथों पर। चाचा अंकल के यानी चाचा के वैवाहिक बंधन का भारी वजन चाची जेनिफर के हाथों पर भारी प्रतीत होता है। When the aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unfeared. When aunt is dead, जब आंटी मर जाती हैं, her terrified hands उनके भयभीत हाथ जो हैं, विल लाई उस पर रहते हैं, स्टिल रिंग उसमें अब भी अंगूठी पहने हुए हैं, विद आर्डिल्स, आर्डिल्स कहते हैं कठिन परीक्षा, शी वाज मास्टर बाई वो अंगूठी पहने हुए हैं जिसके द्वारा उन्हें वैवाहिक बंधन में बांधा गया था, यानी मास्टर्ड बाई यानी गुलाम बनाया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो चीते हैं पैनल दैट शी मेड जो उन्होंने बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर, विल गो ऑन प्रांसिंग वो उछल कूद रहे हैं, प्राउड गर्व से, एंड अनअफ्रेड और बिना डरे हुए, उछलते कूदते गर्व के साथ बिना डरे हुए वो चलते हैं। लास्ट पैरे को हम फिर से देखेंगे। व्हेन द आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद आर्डीज शी वाज मास्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी वाज मेड will go on prancing proud and unfeared.
When aunt is dead, जब आंटी मर जाती हैं तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके भयभीत हाथ पड़े रहते हैं। स्टिल रिंग विद आर्डिल्स, और उसमें वो अंगूठी है विद आर्डिल, जो कठिन परीक्षा के लिए यानी आजमाइश के लिए उनके साथ विवाह के लिए पहनाई गई थी। शी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा उन्हें गुलाम बनाया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो चीते उन्होंने पैनल पर बनाए हुए थे, पर्दे पर बनाए थे। विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो उछलते कूदते हैं गर्व के साथ, एंड अनफेयर, और बिना डरे हुए चलते जाएंगे।